ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय महाकाल। नवरात्रि का बहुत प्यारा सा समय चल रहा है। बहुत लोगों का तांता लगा हुआ है माता रानी के मंदिर में। सब अपने अपने उपायों को कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि उनके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं वो सारी इस वाली जो नवरात्र आ जाए, खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में 4 महा उपाय ऐसे बताऊंगा। पहला उपाय जो होगा वो बीमारी दूर के लिए होगा। दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए, अगर लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है। तीसरा उपाय पति पत्नी के लिए होगा। दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों के बीच में नहीं बनती है तो ये वाला उपाय करें। और साथ ही साथ जो चौथा उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति का उपाय। और यकीन मानिए, नवरात्र में जो ये उपाय कर लेता है उसकी सारी की सारी कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको पूरे उपाय बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले गुजारिश करूंगा जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिए, जो पहला उपाय है हमारा वो होगा बीमारी दूर के लिए उपाय। तो बीमारी दूर के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक सफेद फूल चाहिए। ठीक है, सफेद फूल। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ता रहता है, थोड़ी सी कष्ट आया या थोड़ा सा कुछ समय आया, पानी में भीगने पर भी वो बीमार हो गया, मतलब काफी लोगों का ऐसा सेंसिटिव शरीर होता है, तो आपको करना क्या है, एक सफेद फूल लेना है और उस सफेद फूल को घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमाते हुए जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर से 21 बार आपको उसार लेना है। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में आपने उसार लिया। अब आपके पास में ये एक फूल रह गया। साथ ही साथ आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब आपको ये वाला उपाय चाहे आप शाम को जाना चाहो शाम को कर सकते हो, सुबह जाना चाहो सुबह कर सकते हो। आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर, दोनों चीजों को लेकर के शिवलिंग के पास। सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक लोटा जो जल है वो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको यहां पर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। एक धारी से धीरे धीरे, बहुत आराम से, ठीक है, बहुत प्यार से आपको यहां पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपने जो वो एक फूल 21 बार उसारा है ना, उसे आपको कहां पर रखना है, ध्यान से देखिएगा, जलाधारी के यहां पर आपको रख देना है। ठीक है, उसके बाद में 2 मिनट यहां पर बैठ करके जो भी व्यक्ति आपका बहुत बीमार पड़ता है उसका नाम और गोत्र बोल करके आप महादेव जी से उसके स्वस्थ शरीर के लिए कामना करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा। उसको बार बार लगने वाले जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आने लग जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो होगा धन प्राप्ति का उपाय। बहुत लोग बहुत उपाय करते हैं, फिर भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्मी जी का वास उनके घर में नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, उनको करना क्या है। ये क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? मक्खन। ठीक है, तो नवरात्रि के किसी भी 9 दिन आप इन उपायों को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हो। कोई दिन फिक्स नहीं है, सारे के सारे दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी दिन आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से मक्खन ले लेना है, जितनी आपकी श्रद्धा हो आपको वो ले लेना है। एक छोटे से मिट्टी का पात्र ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अंदर आपको रख लेना है। और आपको किसी भी समय, चाहे आप सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, लेकिन जब भी जाए एकदम पवित्र मन से, सच्चे मन से जाना है। माता रानी के मंदिर चले जाना है, कोई सा भी, जो भी माता रानी का मंदिर है वहां पर जाकर के आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी धन की समस्या है उसको कहते हुए आपको यहां पर उनके चरणों में उस मक्खन को अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, इन चीजों से, मक्खन से माता रानी बहुत खुश होंगी और आपकी जो भी धन की समस्या है वो जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक ये हो गया उपाय धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के बीच में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी सी बात पर अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तब ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। उसके लिए आपको सबसे पहले, तो चाहो तो आप इसको भी सुबह कर सकते हो, चाहे आप शाम को कर सकते हो, नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हो। ये क्या नजर आ रही है आपको? ध्वजा, माता रानी की ध्वजा मार्केट में आपको मिल जाएगी 5 से 10 रुपए की। ठीक है, आपको इस तरीके से एक छोटी सी ध्वजा खरीद लेनी है। ठीक है, जिसपे माता रानी का फोटो हो, आराम से मिल जाएगी। अभी का समय जो नवरात्रि का चल रहा है खूब बिक रही है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ले लेना है मक्खन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने ले ली। अब आपको घर पर आकर के करना क्या है, घर पे सबसे पहले ध्यान से समझना अब इसी को, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको जो मक्खन है ना, वो पूरा का पूरा मक्खन इस तरीके से पूरी की पूरी ध्वजा पर आपको लगा देना है। चाहो तो आप मक्खन को पिघला लें, उसका बिल्कुल से एकदम से तरल बना लें उसे। ठीक है, और अपनी मनोकामना कहते हुए पूरी की पूरी ध्वजा पर आपको यहां पर लगा देना है। उसके बाद में एक छोटी सी डंडी लेनी है और उस डंडी पर आपको कुछ इस तरीके से इस ध्वजा को लटका लेना है।
ठीक है, ये हो गई मक्खन लगी हुई ध्वजा। अब आपको साथ में लेना है दूसरी चीज जो है लंबी बत्ती का एक दीपक ले लेना है घी का। ध्यान दीजिएगा, लंबी बत्ती का। महादेव जी को गोल बत्ती का चढ़ता है, यहां पर लंबी बत्ती का आपको दीपक ले लेना है और इसे लेकर के चले जाना है माता रानी का जो भी आपके पास पास मंदिर हो ना, उसी मंदिर में आपको चले जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप चाहो तो सबसे पहले इसको घर पे भी आप कर सकते हो। अगर माता रानी की मूर्ति आपके घर पे है तो आप घर पे भी कर सकते हो, वरना आप इसको मंदिर जाके करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपने जो लंबी बत्ती का दीपक लिया है ना, वो माता रानी के यहां पर बिल्कुल जस्ट ये वाली जो जगह होती है ना, चौखट, यहां पर लगा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए कि फलाना व्यक्ति जो है वो बहुत बुरी तरीके से बात कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में जो है वो बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप ये कह दीजिए। और साथ ही साथ जो आप एक ध्वजा लेकर के आए हो ना, माता रानी के मंदिर में आप कहीं पर भी लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये माता रानी का मंदिर हो गया तो आपको बिल्कुल यहां पर लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी माता रानी के मंदिर में उस घंटी को लगा करके वापस घर पर आ जाए। पति करना चाहे पति कर सकता है, पत्नी करना चाहे पत्नी कर सकती है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। उन दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसका सब लोग वेट कर रहे थे वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। और जो भी नवरात्र में इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए उसकी मनोकामना निश्चय ही पूरी होती है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन निश्चय पूरी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, मंदिर जाकर के भी कर सकते हो। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, लौंग। आपको कितनी लौंग चाहिए भैया, आप जैसे कि आपकी उम्र कितनी है उस पर निर्भर करता है। आपकी उम्र है 30 वर्ष तो आपको 30 लौंग ले लेनी है। आपकी उम्र है 45 वर्ष तो आपको 45 लौंग ले लेनी है। आपकी उम्र है 60 वर्ष तो आपको 60 लौंग ले लेनी है। इस तरीके से आपने लौंग ले ली और साथ ही साथ ले लेना है आपको एक काला डोरा, सूती होना चाहिए, काला डोरा आपको ले लेना है। ध्यान से समझ लिया। अब आपको करना क्या है, इन लौंग की माला बनानी है। अब माला कैसे बनानी है भैया, उसमें छेद करेंगे क्या लौंग में, वो तो हो नहीं सकता। आपको इस तरीके से एक लौंग लेनी है, जैसे कि मान लो ये एक लौंग है, आपको यहीं से वो धागा लेना है, इस पर इस तरीके से ऐसे अंटा मारना है या फिर आप यहां पर गिठान लगा देना है। फिर दूसरी लेनी है, यहां पर आपको एक लौंग लगा देनी है, यहां पर फिर से आप उस पर अंटा मार देंगे। तीसरा लेना है, तीसरी पे फिर से वापस अंटा मार देंगे। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी एक माला जो है इस तरीके से तैयार कर लेनी है, लौंग की माला। कितनी लौंग लेनी है, जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से लेनी है आपको, ठीक है। अब इस लौंग के साथ में आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक भी ले लेना है। अब देखिए ध्यान से, इसको या तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको मंदिर जाकर के भी कर सकते हो। ध्यान से समझना, यहां पर आपको मंदिर चले जाना है, किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाना है और किसी भी दिन कर सकते हो। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज्यादा पुण्य है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर माता रानी के चरणों में इस जगह पर लंबी बत्ती का जो आपने दीपक लिया है ना, उसे आपको लगा देना है, ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी आपने वो माला बनाई है ना, वो माता रानी के गले में इस तरीके से आपको डाल देनी है, ठीक है। अपनी मनोकामना कहते हुए 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के जय माता दी का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको आपके घर पर वापस आ जाना है। अगर आप घर पर कर रहे हो तो भी आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला माला आपको उतारनी कब है वो भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप अगर इसको मंदिर में ना जाकर के घर पे करें, अगर आपके घर पर मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब जब भी आपकी मनोकामना पूरी जब तक नहीं हो जाती, चाहे वो 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, तब तक आपको ये उतारनी नहीं है। जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उस दिन आपको ये उतार करके और किसी भी बहते जल में आपको ये प्रवाहित कर देनी है। मात्र नवरात्रि के अंदर जो भी इन 4 उपायों को कर लेता है उसे कभी भी जीवन में निराशा नहीं मिलती है। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना।